हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज हम समरूपता के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि यदि ए एंगल इक्वल हो सी ई डी के तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। एक्स हमारा क्या है, डी ई की जो लेंथ है वो आपको वहां पे फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप कर दें तो समरूपता की जो कंडीशन होती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, वहां से हमारे डीई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको समरूप। सबसे पहले देखो यहां पे कौन कौन से ट्राइंगल आपको लेने हैं। ट्राइंगल सीईडी व ट्राइंगल आपको कौन सा लेना है, यहां पे सी ए और बी। ये मैंने क्यों ट्राइंगल लिया? क्योंकि आपको पता है दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल ई के इक्वल है। तो अगर ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो सी ई डी सी ए बी ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ई जो है वो इक्वल है ए की, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यही आ चुकी है कि यहाँ पे जो बड़े वाला त्रिभुज है उसका ये वाला जो एंगल है उसका कौन सा एंगल, ए एंगल, और जो छोटे वाला त्रिभुज है उसका कौन सा एंगल, सीईडी। ये देखो छोटे त्रिभुज में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो क्या आ गई कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल ई के। दोनों में क्या है, कॉमन है, इक्वल है ना दोनों में। अब देखो यहाँ पे दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है। अगर हम छोटे त्रिभुज की बात करें, इसमें जो सी एंगल है ये छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, और अगर बड़े त्रिभुज की बात करें सी ए बी, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी तो बन ही रहा है ना सी एंगल। तो मतलब सी एंगल जो है यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। एंगल सी क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो हमारे पास दो एंगल अगर इक्वल हैं तो मुझे बताओ तीसरा एंगल भी इक्वल होगा या नहीं होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ए ए ए कौन 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं, हम बोल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, समरूप हैं। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। अब आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, संगत भुजाओं वाली। कैसे यूज करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, डीई। तो डीई ऊपर लिख लो पहले। अब डीई जो है छोटे त्रिभुज की साइड है, भुजा है। अब इसके संगत हमने दूसरी भुजा लेनी है, कौन सी, बड़े त्रिभुज की। कैसे लेंगे, मैंने बोला है कि ई जो है एंगल वो ए एंगल के इक्वल है, तो आपको यहाँ पे ए बी नहीं लेना, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बी ए। क्यों लिखा? क्योंकि ई और ए एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है। तो डीई अपॉन बी ए इक्वल किसके होगा, कोई भी भुजा ले लो। मैं ले लेता हूं यहाँ पे सीई साइड ले ली। अब यहाँ पे देखो दोबारा फिर चेक करना, सीई और सी भी मत ले लेना। यहाँ पे हमारा ई आ चुका है, ई आ चुका है तो यहाँ पे ए आना चाहिए। तो हमारी कौन सी साइड लेनी पड़ेगी हमें, सी ए। तो ये यहाँ पे फंडा होता है समरूप त्रिभुज का। कोई भी नहीं ले सकते हम, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। डीई की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करनी है, एक्स इक्वल में बीई कितना है, 9 सेंटीमीटर, इक्वल में सीई कितना है, सीई आपको दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहां तक है सीई हमारा। क्लियर? उसके बाद आप देखो सी ए कितना है हमारा, सी ए हमारा 7 और 8 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/15 इंटू 9। तो 3 3 = 9, 3 5 = 15, 5 2 = 10। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के। तो पहले तो आप ट्राइंगल बना लो यहां पे, ट्राइंगल ABC, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ये समरूप है ट्राइंगल PQR की। क्लियर। BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, RQ दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, तथा ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल ABC का पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने पहले रूल पढ़ा था कि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। याद आ गया होगा आपको, नहीं तो पीछे वाली वीडियो को देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी? देखो ABC है तो पहले BC रखो यहाँ पे, संगत भुजाएं BC, और इसके संगत कौन सी है? QR, या इसको RQ लिख लो, कोई भी लिख सकती हो आप इसको, तो QR लिख लो कि वर्गों के समानुपाती होता है। ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, आपको जो भी भुजा दी जाएगी वहां पे उनके वर्गों के समानुपाती कर देना। अब इसको क्या करना है? BC की वैल्यू कितनी है? BC हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो BC की 3, QR कितना दे रखा है? QR या RQ कितना दे रखा है आपको? 9 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर, 3 3 जा 3 3 9, 9 9 81, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9/81 आ गया। इसके बाद आपको ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल 24 दे रखा है, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल आ जाएगा, क्या आएगा? तो ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल है या एरिया जो है इसका, वो कितना आएगा? 9/81 इंटू में जो नीचे क्या आएगा? 24, ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, 3 3 9, 3 8 24। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी वैल्यू आ चुकी है? यहाँ पे ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल आ चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज कैसे यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, जहां पे आपको ये वाला एंगल कितना का दिख रहा होगा? 90 डिग्री होगा अगर ये समकोण त्रिभुज है। यहां से मैंने एक लंब डाल दिया BD, किसके ऊपर? AC के ऊपर, कर्ण के ऊपर। तो यहां से आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी वो आपको यहाँ पे देखना है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल 90 डिग्री होंगे। अगर मैं क्या करूं इसमें, आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं एक बार कि ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, और ये फिर कितना होगा मुझे बताओ? अगर ऊपर वाला 40 है तो नीचे वाला कितना होगा? क्योंकि टोटल 90 है, तो यहाँ पे ये होगा 50 डिग्री, होगा 50 डिग्री। क्लियर है? अब आप बताओ मुझे नीचे वाले ट्राइंगल में कैसे कैसे एंगल होंगे। यहाँ पे ये 50 आ गया, ये वाला कितना है? 90 डिग्री एंगल है, टोटल कितना होता है? 180, तो यहाँ पे कितना बचा? 40 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। क्लियर? अब ये 40 डिग्री है, ये वाला कितना है? 90 डिग्री, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री आया या नहीं आया? 50 डिग्री आया। तो यहां से आपको क्या प्रॉपर्टीज पता लगती है? यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्राइंगल ABC है वो समरूप होगा ट्राइंगल किसके? ABC। देखना है, A आपको पता है 50 डिग्री है, तो छोटे वाले त्रिभुज में देखो 50 कौन सा है? A 50 है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? ट्राइंगल A। उसके बाद B यहाँ पे 90 डिग्री है, छोटे वाले में 90 क्या है? D है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? D। उसके बाद यहाँ पे C है, C कितना है यहाँ पे? C हमारा 40 डिग्री है, यहाँ पे 40 कौन सा है? B, तो यहाँ पे क्या आएगा? B आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ट्राइंगल ABC समरूप किसके होगा? ट्राइंगल ADB के, क्योंकि संगत कोण बराबर है।
फर्स्ट आ गया। दूसरा, ऐसे ही आपका जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके समरूप होगा, ये नीचे वाले में चेक करो कि यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 कौन सा है, बी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी। उसके बाद बी यहाँ पे कितना है, 90, यहाँ पे 90 कौन सा है, छोटे वाले में डी है, तो यहाँ पे डी लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे बी 40 था, ए बी सी में सी 40 था, और यहाँ पे भी क्या है, सी डी 40 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डी सी आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के। ठीक है, तो बड़े वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगलों के क्या है, समरूप है। तीसरा, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स की बात करें अगर, कि जो ट्राइंगल यहाँ पे है हमारे पास बी डी ए लिख दो आप, जो ट्राइंगल बी डी ए है वो समरूप किसके होगा, ट्राइंगल देखो बी यहाँ पे कितना है, छोटे वाले ट्राइंगल में हमने चेक करना है बी डी ए, छोटे वाले में कितना है, ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 कौन सा है, सी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सी। डी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी डी है छोटे वाले में। ए यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री कौन है, बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डी बी। तो ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, देखो बी डी ए छोटे वाला सिमिलर किसकी है, सी डी बी के, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तीनों कंडीशंस पता लग गई। अब इन तीनों से अगर हम संगत भुजाओं के समानुपाती वाला रूल लगाएं तो आपको 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस पता लगती हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको लर्न ही करनी है, उसको निकाल के नहीं देखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो बी डी स्केयर होगा, यहाँ पे बी डी का जो स्केयर है वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा ए डी इंटू सी डी के, ए डी इंटू सी डी। बी डी स्केयर जो है वो इक्वल होगा ए डी इंटू सी डी के, फर्स्ट कंडीशन है हमारी। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है आपकी ए डी के ऊपर, कि जो ए डी है वो इक्वल किसके होगा, यहाँ पे जो ए डी है, ए डी इक्वल होगा यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे सी डी है, सी डी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा बी सी स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, ए सी। ये आपकी 3 कंडीशंस निकल के आती हैं समकोण त्रिभुज में समरूपता के ऊपर। जो तीनों कंडीशंस आपके क्वेश्चंस में आती हैं, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दी होगी और आपको कोई दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बीडी को आपको फाइंड करना है। बीडी वो वाली बीडी नहीं है, आपको यहाँ पे जो बीडी है उसको आपको फाइंड करना है। अब वो इसी प्रॉपर्टी पे है जो हमने अभी पढ़ी है, तो बीडी को कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि जो बीडी है वो इक्वल होता है किसके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बीडी फाइंड करना है। बीडी वो बीडी नहीं है आपका, ये बीडी है जो आपको यहाँ पे ट्राइंगल में दिख रहा है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो बीडी स्क्वायर है, बीडी स्क्वायर वो इक्वल होता है किसके, पढ़ा था हमने एडी इंटू सी डी, ये हमने पढ़ा था एडी इंटू सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे बीडी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू सीडी कितना है, सीडी आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9 चौका 36 हो गया। आपको बीडी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीडी की वैल्यू, तो बीडी कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, इजीली आपका आंसर आ चुका है इसका 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना ध्यान हो तो आप इसको बैठे रहोगे, देखते रहोगे कि कैसे होगा, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, बीडी को कैसे फाइंड करोगे, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है यदि AC 20 सेंटीमीटर है, CD आपका 16 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात करो। AB आपको फाइंड करना है कि AB क्या होगा। आपको दिखेगा कि ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, यहां से एक लंब डाला हुआ है, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, आपके माइंड में आ जाएगा जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इस वाले ट्राइंगल को देखकर। क्लियर है। अब आपको देखो AB फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी AD इक्वल में हमने क्या किया था, AB का स्क्वायर अपॉन AC हमने किया था, आपको याद आ गया होगा, किया था। अब आपको क्या चाहिए, आपको AD पता है, AD यहां से पता लग जाएगा। टोटल आपका 20 है, CD आपका 16 है, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ, 16 + 4 20, तो AD आपको पता लग गया। AC आपको पता है 20 है, तो AB की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी। तो यहां से AB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB इक्वल में बन जाएगा AD इंटू में AC, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर दें अगर, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा बन चुका है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या, हमने सिंपली AD की वैल्यू बताओ मुझे, AD कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू AC कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 चौका कितने होते हैं 80 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा। अब आपको AB की वैल्यू पूछी है, तो स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा उसके ऊपर, तो यहाँ पे रूट लगा दो, लग गया रूट। अब AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB इक्वल में इसको अगर सॉल्व करें तो 10 8 80 होते हैं, 10 × 8, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 को तो बाहर निकाल नहीं सकते, और कुछ लिख सकते हैं इसको, आप क्या करो, इसको 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो, 4 दूना 8 होते हैं ना, तो यहां से इसका ये रूट लग गया। अब आप क्या करो, 4 को बाहर निकालो तो 2 आएगा। अब यहाँ पे और किसी को कुछ निकाल सकते हो बाहर, अगर आपको निकालना हो तो 10 को आप किसी में बांटोगे 2 × 5, तो बाहर कोई नहीं आएगा, और अगर आप और कुछ करते हो तो भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसकी 2√20, ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्लियर आपको। AD की वैल्यू 4 थी, टोटल 20 था, 20 चौका 80, 80 का रूट किया, इसको हमने क्या लिख लिया 10 × 4 × 2, 10 चौका 40, 40 दूना 80, 4 को रूट से बाहर निकाला तो 2 आएगा, 10 दूना 20 √20, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ चुका है। क्लियर है। और इसको एक और लिख सकते हैं हम, अगर देखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 आप देखो 5 चौका 20 होते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी बाहर, अगर 2 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 का रूट भी तो लिख सकते हैं, 4 को दोबारा फिर बाहर निकाल लो, 4 का रूट 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे आएगा 4√5, यहाँ से 4 से 2 और बार आ जाएगा, 2 दूना 4 क्योंकि 2 बाहर पड़ा हुआ है, इनटू में √5, ये वाला फाइनल आंसर है इसका। इसके आगे कुछ भी इसका और आंसर नहीं आने वाला। तो 4√5 किसकी वैल्यू हो चुकी है, AB की वैल्यू हो चुकी है। क्लियर आपको। ABC प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। तीसरा आपका क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी पड़ेगी, जो कि क्या है, आपको वैसे ही समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये लंब डाला हुआ है 90 डिग्री है, BC आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, AC आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, AB आपको 12 दे रखा है, और BD की वैल्यू पूछिए कि क्या होगी। अब BD की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे तो क्या था BD स्क्वायर AD × CD था, आपको AD पता था और CD भी पता था, लेकिन यहाँ पे टोटल AC दिया हुआ है, AD और CD नहीं पता, तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो BD का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, BD इक्वल क्या लगाओगे, BD इक्वल हो जाएगा BD इक्वल इंटू BC अपॉन AC, ठीक है, BD इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन गया, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है 12 सेंटीमीटर है, इंटू BC की वैल्यू कितनी है, BC 9 सेंटीमीटर है, अपॉन AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, ये आ गया आपके पास। और कुछ करता है यहाँ पे,
12 तिया 36, तो 36/5 इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 36 को 5 से कर दो, अगर डिवाइड करना है तो पूरा करना है तो 5 7 35 होते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 5 2 10 होते हैं, तो 7.2 क्या आ गया, BD की वैल्यू आ चुकी है। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान में रखनी है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो चुकी हैं समकोण त्रिभुज की समरूपता के ऊपर। क्लियर है, ये इसके क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।